हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक और ये है आपकी सिसरेली सीरीज की ही पार्ट की एक वीडियो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी की जो बुक है बाय सोंड्रा के सिसरेली, जिसमें ऑलमोस्ट जितने भी साइकोलॉजी से रिलेटेड पेपर्स हो सकते हैं उन सब के इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स हैं जो कि काफ़ी डिटेल में दी गए हैं और जो कि आपको अपने साइकोलॉजी का बेस बनाने में, फाउंडेशन बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। So we are covering all those 15 chapters here at Mind Review absolutely free of cost and टॉप नॉच क्वालिटी इंश्योर करते हुए। अगर आपने ये सारी सीरीज की सारी वीडियो देख ली, यानी कि सिसरेली सीरीज की सारी वीडियोस देख ली, अपने खुद के नोट्स बना लिए और उन नोट्स को कॉन्टिन्यूसली रिवाइज करते जा रहे हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी जो सिसरेली की बुक है वो जल्द ही कंप्लीट होने वाली है या हो जाएगी अगर आप आज से इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है। अभी तक जो फर्स्ट 14 चैप्टर्स हैं वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इफ यू आर न्यू टू द चैनल या फिर आपने कोई वीडियो मिस कर दी है और आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं, सो यू कैन सिंपली गो टू द चैनल पेज और वहाँ पे प्लेलिस्ट का जो सेक्शन होता है उसमें आपको सिसरेली सीरीज नाम की प्लेलिस्ट इजीली दिख जाएगी, जिसमें अभी तक 80 to 85 वीडियोज अपलोड होंगी। एवरी वीडियो इज नॉट मोर देन 30 मिनट्स। तो मैं यही एम के साथ उन वीडियोज को बनाती हूँ कि अगर आप एवरी डे एक वीडियो भी देख लें तो आपके 2 to 3 मंथ्स में ये पूरी बुक कवर हो जाएगी विदाउट टेकिंग अ लॉट ऑफ लोड। कूल। और आपके जितने भी एंट्रेंसेस हैं उन सब में इसका मैटर जो है वो हेल्पफुल रहने वाला है। करंटली वी आर ऑन चैप्टर 15 और आज की जो वीडियो है वो चैप्टर 15 का पार्ट 6 है। बाय टुमारो वी विल ऑल्सो कवर दिस चैप्टर 15 एंड अल्टीमेटली कवर योर सिसरेली बुक। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी तक हमने जितने भी साइकोलॉजिकल थेरेपीज नाम का ये चैप्टर है, तो जितने भी ट्रीटमेंट या थेरेपीज हमने पढ़ी है वो सब साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ी। साइकोलॉजी में जो थेरेपीज हम यूज करते हैं एज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स वो पढ़ी। ओके, बट व्हाट अबाउट योर बायोमेडिकल थेरेपीज? ठीक है, मेडिसिन भी तो यूज होती है ना डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में, तो वो कहाँ पे पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी बायोमेडिकल थेरेपीज है इसमें क्या है, हम जो भी टेक्निक्स यूज करते हैं वो डायरेक्टली इम्पैक्ट डालती है आपके बॉडी और ब्रेन के बायोलॉजिकल फंक्शंस पे। तो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके ब्रेन और बॉडी के फंक्शनिंग पे आता है, जिससे जो भी सिम्टम्स हैं उनका रिडक्शन होता है। So here we have two things that we will be talking about. We will be talking about your psychopharmacology, जहाँ पे मोस्टली आपके मेडिकेशंस एंड ड्रग्स आते हैं, एंड सेकेंडली वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईसीटी एंड साइकोसर्जरी। ईसीटी क्या होता है? इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो साइकोफार्माकोलॉजी हम आज के वीडियो में पूरा कवर करेंगे। ओके, वील टॉक ऑल अबाउट व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ड्रग्स एंड एवरीथिंग, एंड टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईसीटी एंड साइकोसर्जरी। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद साइकोफार्माकोलॉजी। साइकोफार्माकोलॉजी के ब्रांच में होता क्या है भाई, हम लोग ड्रग्स का यूज करते हैं टू ईदर कंट्रोल द सिम्टम्स ऑफ एनी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, या फिर अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे सिम्टम्स को तो उन सिम्टम्स को रिलीव करना, थोड़ा कम करना। ठीक है, तो हमारे पास 4 कैटेगरीज होती हैं बेसिक ड्रग्स की जो हम लोग यूज करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए। ओके, सो वी हैव एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक फर्दर डिवाइडेड होते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में। फिर हमारे पास एंटी एंजाइटी ड्रग्स आते हैं, देन यू हैव मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स, एंड फाइनली यू हैव एंटी डिप्रेसिंग ड्रग्स। तो ये 4 ड्रग्स की कैटेगरीज हैं जो मेजरली यूज होती हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए। एक एक करके हर एक कैटेगरी को कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ वी टॉक अबाउट योर एंटी साइकोटिक ड्रग्स, तो नाम से थोड़ा तो आइडिया लग ही रहा होगा ना, एंटी और साइकोटिक, यानी कि जो साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं उसके एंटी में, उसके अगेंस्ट काम करते हैं ये ड्रग्स। और अगेंस्ट काम कर रहे हैं तो क्या होगा कि हम इनको यूज करते हैं जब हमें साइकोटिक सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करना हो। व्हाट आर साइकोटिक सिम्टम्स? अब जिसने भाई चैप्टर 14 पढ़ा है मेरे साथ उनको पता होना चाहिए साइकोटिक और न्यूरोटिक का डिफरेंस। फटाफट अभी के अभी कमेंट में टाइप कर दो साइकोटिक और न्यूरोटिक के बीच का बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं और जो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनका डिफरेंस। तो साइकोटिक डिसऑर्डर क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल
स्किज़ोफ्रेनिया है ना, जहाँ पे द पर्सन हैज लॉस्ट टच फ्रॉम रियलिटी, पर्सन को अपने खुद के सिम्टम्स के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं होती. ओके, सो साइकोटिक सिम्टम्स जैसे कि हेल्यूसिनेशंस, डिल्यूजन्स, ऑल ऑफ दीज आर साइकोटिक सिम्टम्स. तो उन सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग्स का यूज किया जाता है. नाउ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपके पास दो तरीकों के एंटीसाइकोटिक्स आ सकते हैं. यू कैन हैव टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स एंड एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. तो टिपिकल एंटीसाइकोटिक में जो फर्स्ट एंटीसाइकोटिक बना था या यूज किया गया था उसका नाम था क्लोरप्रोमाजिन, एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस नेम. ओके, द फर्स्ट टिपिकल एंटीसाइकोटिक वाज क्लोरप्रोमाजिन. लेकिन इसके साथ एक डिफिकल्टी क्या आई कि ये जो एंटीसाइकोटिक था ये न्यूरोलेप्सिस कॉज करता था. न्यूरोलेप्सिस में क्या होता है, एक तो साइकोमोटर स्लोइंग, यानी कि आपके जो भी बिहेवियर्स हैं वो बहुत स्लो डाउन हो जाते थे. आपकी जो इमोशनल कैपेसिटी होती है इमोशंस को फील करने की, या जो एम्पैथी होती है वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती थी. So this was a very very harmful side effect of chlorpromazine. And in general जो आपके typical antipsychotics के side effect हो सकते हैं उसमें आपके extra pyramidal effects आते हैं. What are extra pyramidal effects? एक्स्ट्रा पिरामिडल इफेक्ट बेसिकली आपके मूवमेंट डिसऑर्डर से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि स्पीच का जो मूवमेंट होता है टंग के लिए, उसमें इश्यूज आने लग जाते हैं जिसकी वजह से द पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली. सो दिस इज अ वेरी वेरी मेजर साइड इफेक्ट ऑफ अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक. ठीक है, और एक और जो मेजर डिफरेंस होता है ना टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स में, वो ये होता है कि जो आपके जो टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं वो डोपामिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स पे एक्ट करते हैं. तो जो आपका डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर हम एक पढ़ चुके हैं उस पे एक्ट करते हैं. वेराज जो आपके एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होते हैं वो आपके सेरोटोनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, रिसेप्टर्स पे काम करते हैं. तो जो आपके सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर्स से रिलेटेड रिसेप्टर्स हैं उन पे एक्ट करते हैं एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स. एंड दैट इज वाई एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स क्या करते हैं, वो मेजरली तो जो साइकोसिस के पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं ना, जैसे हैल्यूसिनेशन और डिल्यूजन जहाँ पे कुछ ऐड हो रहा है उनको ट्रीट करते हैं, पर जो कुछ नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं जैसे लैक ऑफ स्पीच जिसको एलोगिया बोलते हैं, या लैक ऑफ प्लेजर जिसको एनहेडोनिया बोलते हैं, उनको भी ट्रीट करने में एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स हेल्प कर देते हैं. एग्जाम्पल ऑफ एटिपिकल एंटीसाइकोटिक इज क्लोजापेन. ओके, दिस इज अगेन समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. क्लोरप्रोमाजिन वाज टिपिकल एंटीसाइकोटिक जो कि डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं. एटिपिकल एंटीसाइकोटिक क्लोजापेन जो कि सेरोटोनर्जिक रिसेप्टर्स पे काम कर रहे हैं. बट अगेन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के भी भाई साइड इफेक्ट होते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट ना हो, थोड़े जरूर होते हैं. ठीक है, कुछ के ज्यादा होते हैं कुछ के कम होते हैं, बट साइड इफेक्ट होते हैं इन जनरल. ओके, सो साइड इफेक्ट क्या होगा एटिपिकल एंटीसाइकोटिक का? वेट गेन आ सकता है. ओके, अब वेट गेन हो रहा है और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है जिसकी वजह से डायबिटीज के टूवर्ड्स एक इंडिविजुअल थोड़ा बेंट हो जाता है. So this is about your antipsychotic drugs. Please remember the names of typical and atypical antipsychotics. फिर जो दूसरी हमारी ड्रग की कैटेगरी थी जो हम साइकोफार्माकोलॉजी में यूज करते हैं वो है एंटी एंजाइटी ड्रग्स. वंस अगेन नाम से पता लग रहा होगा भाई ये किस चीज में हेल्प करेंगे. एंटी है किसके भाई? एंजाइटी के. तो एंजाइटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. सो जो एंजाइटी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं उनको रिलीव करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज किए जाते हैं. और ये जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स यूज होते हैं उनमें क्या चीजें होती हैं? माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर्स यूज होते हैं और बेंजोडाइazepine यूज होते हैं. ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स दैट are mostly making up your anti-anxiety drugs, minor tranquilizers and benzodiazepine. कुछ एग्जाम्पल क्या है एंटी एंजाइटी ड्रग्स के? ये तीन आपके बहुत फेमस एंड काफी कॉमनली यूज्ड एंटी एंजाइटी ड्रग्स हैं. ओके, Xanax, Ativan and Valium. So these are three names that you can always remember: Xanax, Ativan and Valium. And once again वर्ड ऑफ कॉशन कि जैसे हम ये ड्रग्स के नाम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस. यू नीड टू नो एज अ पर्सन हु इज इन द फील्ड ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हु प्रोबेबली वुड बिकम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल इन द कमिंग फ्यूचर. सो यू शुड नो व्हाट आर द ड्रग्स, व्हाट आर द नेम्स. अगर ये कोई बताता है वैलियम ड्रग है तो मतलब वो किस चीज के लिए यूज हो रहा है? ओके, एंजाइटी सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए यूज हो रहा है. ओके, क्लोरप्रोमाजिन है, देन दैट मीन साइकोटिक सिम्टम्स भी हैं उस पेशेंट को. बट दैट डज नॉट मीन कि अभी
तभी जब आप एक प्रोफेशनल नहीं हो और आप ये दवाइयाँ किसी को बताने लग जाओ कि अच्छा तुझे एंग्जाइटी होती है, चल वैलियम ले ले. नो, दैट इज नॉट एट ऑल करेक्ट. ओके. And also in the field of mental health, only the psychiatrist can prescribe medication. Even if you become a clinical psychologist, even if you become a psychological counselor, or you become a child psychologist, or any professional, you cannot prescribe medication unless you have a degree in MBBS and MD psychiatry. ठीक है. तो जब तक आप साइकियाट्रिस्ट नहीं है, आप मेडिकेशंस प्रेस्क्राइब नहीं कर सकते. एंड दिस इज समथिंग दैट आई होप ऑल द व्यूअर्स ऑफ माइंड रिव्यू ऑलरेडी नो. ठीक है. बस जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों को मुझे ये बताना था. ओके, लेट्स गेट बैक टू आवर स्टडीज. तो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स के भी भाई कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं. क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं? एक तो है कि ये सिडेटिव इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि जिसमें थोड़ा नींद आने लगती है, जो थोड़े एडिक्टिव हो जाते हैं, वो एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स हैं. सो दे हैव सिडेटिव इफेक्ट्स एंड दे हैव द पोटेंशियल फॉर एडिक्शन. सो पीपल माइट अगेन एंड अगेन बी डिपेंडेंट ऑन देम कि अच्छा एंग्जाइटी हो रही है, चलो ये ले लेते हैं, लेट्स टेक दिस पिल. ओके. So that's about your anti-anxiety drugs. Then the third category of your drugs is your mood stabilizing drugs. तो mood stabilize करने की किस disorder में ज़रूरत हो सकती है? If you recall chapter 14 में हमने bipolar disorder पढ़ा था, है ना? तो bipolar disorder में क्या हो रहा है? The person is swinging. Sometimes the person is having a major depressive episode, sometimes they are having a normal mood, and sometimes they are having an episode of mania, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी, क्रिएटिविटी और एंथुजियाज्म आ रहा है. तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए हमें जो मूड स्टेबलाइज करना पड़ता है, या फिर जिन लोगों को मेनिया के एपिसोड्स हो रहे हैं, उनके लिए उनका मूड स्टेबलाइज करने के लिए यूज होते हैं मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग्स. एंड जो सबसे ज़्यादा कॉमनली फेमसली यूज्ड है बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए जो मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग यूज होता है, वो है लिथियम. एंड दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर. कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं लोग. ओके. एंड एंट्रेंसेस में भी आ जाता है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड treatment method for bipolar disorder or for stabilizing the episodes of mania. So it is lithium. lithium है क्या? बेसिकली आप लोगों ने अगर कभी केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता होगा ये केमिकल एलिमेंट है ना. सो मेटालिक केमिकल एलिमेंट है लिथियम. जब हम उसे उसके सॉल्ट फॉर्म में यूज करें, सॉल्ट फॉर्म उसका क्या होगा? लिथियम कार्बोनेट. ओके. तो जब हम उसके सॉल्ट फॉर्म में उसे यूज करते हैं तो जो बाइपोलर डिसऑर्डर के हाइज एंड लोज, सो हाइज इज द मेनिया एपिसोड, लोज इज द डिप्रेसिव एपिसोड, तो उन एपिसोड्स को इवन आउट या बैलेंस करने में लिथियम हमें हेल्प करता है. बट अगेन लिथियम एज अ मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग ऑल्सो हैज साइड इफेक्ट. साइड इफेक्ट क्या है कि वेट गेन होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं उन पेशेंट्स में जो लिथियम का कंजम्पशन करते हैं. Okay, so that's about your mood stabilizing drug. Finally, we move on to the fourth category of drugs, जो कि काफी कॉमन है और काफी लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी पता भी है शायद. So इनको हम क्या बोलते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स. तो once again from the name, ठीक है, एंटी है डिप्रेसेंट, डिप्रेशन के. तो जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं, जो लो मूड एंड एवरीथिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स एसोसिएटेड विद मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, उसको कॉम्बैट करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स यूज होते हैं. अब इनकी कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें ये डिवाइडेड हैं. तो जो फर्स्ट कैटेगरी थी ना एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की, जो यूज हुई थी और इन्वेंट हुई थी, वो थी MAOIs. ओके, मेओइज. इसका क्या मतलब है? दिस इज नॉट मेयोनीज, इट इज मेओइज. ओके. सो मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. ओके, MAOIs, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स. इसका काम क्या है इस पर्टिकुलर ड्रग का? ये ब्लॉक करती है एक एंजाइम की एक्टिविटी. उस एंजाइम का नाम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज. सो व्हेन इट ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेज, तो जो डिप्रेशन से रिलेटेड, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर से रिलेटेड जो सिम्टम्स है, वो भी रिलीव होने और कंट्रोल होने शुरू होते हैं. बट एज ऑलवेज हर एक ड्रग का, हर एक मेडिसिन का कुछ साइड इफेक्ट रहता है. तो जो
ओआईज थे, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स निकल आए, ठीक है। इसके कंजम्पशन से वेट गेन भी है, कॉन्स्टिपेटेड भी फील करता है एक इंडिविजुअल, उसका माउथ हमेशा ड्राई रहता है, दे आर ऑलवेज फीलिंग वेरी डिजी कि अभी नींद आ जाएगी, ओके। हेडेक हो रहा है, या तो इंसोम्निया होगा, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, या बहुत ज्यादा ड्राउजीनेस रहेगी। सो बिकॉज इट हैड सो मेनी साइड इफेक्ट्स, तो एक सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट आया, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स में हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग यूज करने लगे ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है। तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स यूज करने लगे, अब इनके भी साइड इफेक्ट्स निकल आए भाई। इनके साइड इफेक्ट्स इतने तो नहीं थे जितने फर्स्ट कैटेगरी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के थे, बट इनके भी थे। लाइक स्किन रैशेस, कुछ लोगों को स्किन रैश होने लग जाते थे, कुछ लोगों का विजन एकदम ब्लर आउट हो जाता था इवन व्हेन देयर आईज आर करेक्ट, ओके। लो ब्लड प्रेशर कई लोगों में देखा गया, वेट में इंक्रीज देखा गया। And then now we also have a third category of antidepressant, the most famous, the most used and helpful category, जिसको हम बोलते हैं SSRIs। SSRIs क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ये जो आपके कैटेगरी हैं, ये जो इनहिबिटर्स हैं, ये जो सेरोटोनिन है उसका रीअपटेक के उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। एंड ये जो कैटेगरी है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स की, इनके काफी कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, वेट गेन और थोड़े ड्राउजीनेस के साथ रिलेटेड है इनके साइड इफेक्ट्स, बट एज कंपेयर टू द फर्स्ट कैटेगरी एंड सेकंड कैटेगरी ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, जो थर्ड कैटेगरी है SSRIs की, इनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड देयरफॉर दे आर वेरी वाइडली यूज्ड। सो विद दैट वी हैव कवर्ड योर 4 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स जो कि यूज किए जाते हैं एज ट्रीटमेंट मेथडोलॉजीज इन साइकोफार्माकोलॉजी। Now the last thing that I wish to discuss in this video is related to agonist and antagonist. तो अगर आप लोगों ने सिसरेली सीरीज अच्छे से फॉलो करी है तो ऑलरेडी आपको पता होगा ये, क्योंकि हम जो आपका बायोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर था बायोसाइकोलॉजी से, उसमें ये चीज कर चुके हैं। सो एगोनिस्ट क्या होते हैं, वो किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर के फंक्शनिंग को फैसिलिटेट करते हैं और बूस्ट करते हैं। लेकिन एंटागोनिस्ट क्या करते हैं, एंटी है एकदम, तो वो ब्लॉक कर देता है। जो भी न्यूरोट्रांसमीटर का एंटागोनिस्ट होगा वो उस न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को या तो बहुत रिड्यूस कर देगा या उसकी एक्टिविटी होने ही नहीं देगा, प्रॉपरली ब्लॉक कर देगा कि अब ये न्यूरोट्रांसमीटर काम ही ना कर पाए। वेयर एज एगोनिस्ट आर द सपोर्टर्स, ठीक है, वो उस न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ावा देके काम करवाएंगे, ठीक है। सो लेट्स कीप आवर टुडेज वीडियो टिल हियर। व्हाट ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट टुडे, वी टॉक्ड ऑल अबाउट योर साइकोफार्माकोलॉजी, द 4 कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स एंड एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है आज की वीडियो से रिलेटेड, मेक श्योर दैट यू पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और उससे पहले आप लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर द चैनल विद योर साइकोलॉजी फ्रेंड्स। लेट देम नो कि माइंड रिव्यू पे साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियोस अपलोड की जाती हैं, फ्रॉम विच दे कैन ऑल्सो गेट some little help, I believe, ठीक है। चलो, so till then have a very very good day. Make sure that you attend tomorrow's lecture also. वही सेम 7 बजे लेक्चर अपलोड हो जाएगा, और कल जो है हम लोग आपके चैप्टर 15 साइकोलॉजिकल थेरेपीज को कवर कर लेंगे। टुमारो वील बी टॉकिंग अबाउट ECT एंड साइको सर्जरी, एंड विद दैट योर सिसरेली सीरीज will also come to an end, and all of you have been following, who've been able to keep up the pace that I am putting the videos with, very well done, and कल आप लोगों की भी ये पूरी बुक कवर हो जाएगी, ठीक है। चलो then, have a good day, we'll meet tomorrow, bye bye.